अस्सलाम वालेकुम। आजकल बहुत से बर्ड्स में, बहुत से फ्लाक्स में रानी खेत की सबसे खतरनाक किस्म हमलावर है, जिसमें बर्ड्स बाज़-औक़ात बगैर कोई अलामात ज़ाहिर किए अमवात का शिकार हो रहे हैं और बाज़-औक़ात मुख्तसर दुरानिया के लिए मुश्किल से सांस लेते नजर आते हैं। तस्दीक लैब से हो रही है। हमें अपने परिंदों को इस मर्ज से महफूज रखना है और इसके लिए सबसे पहला काम करीबी क्लिनिक से रानी खेत वैक्सीन खरीद कर बर्ड्स को पिलानी या लगानी है। दूसरा, बर्ड्स के वज़न के हिसाब से अच्छी और मुकम्मल ग़िज़ा देनी है। तीसरा, घरेलू परिंदों को तैयारशुदा ग़िज़ा के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती ग़िज़ाएँ जैसे फल और सब्जियां देनी है, जैसा कि वीडियोस में उनका तरीक़ाकार और मिकदार शेयर की जाती है। चौथा, गर्मी की वजह से मुंह खोलकर सांस लेने यानी पेंटिंग करने और वायरस की वजह से मुश्किल से सांस लेने जैसे अवामल के दरमियान हमें फ़र्क करना आना चाहिए। पांचवा, अपने फ्लाक को किसी भी वजह से तनाव दबाव यानी स्ट्रेस में नहीं आने देना। और छठा, डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देनी। अब ये 6 के 6 काम इसलिए इंतहाई ज़रूरी हैं क्योंकि ये करने से आपके बर्ड का जो इम्यून स्टेटस होता है, उसका जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है, वो इंतहाई मजबूत रहेगा और इस वायरस के हमलावर होने की सूरत में पहले से ही आपके बर्ड्स की बॉडी के अंदर उनके अज्साम में किसी न किसी हद तक इतनी ताकत मौजूद होगी कि वो इस तरह के रानी खेत जैसे मोहलक वायरस की मौजूदगी या हमला की सूरत में लड़ाई करने की अहलियत पैदा कर सकें, अपना डिफेंस कर सकें। घरों में पाले जाने वाले चिकन्स, बैकयार्ड पोल्ट्री अक्सर बेशतर रानी खेत जैसे मोहलक मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं, जिसका बुनियादी तौर पर कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो अच्छी हिकमत अमली यही होती है कि उन्हें हिफाजती एहतियाती तदाबीर के तौर पे इन लाइलाज बीमारियों से बचाने के लिए ज़रूरी वैक्सीन्स पे समझौता ना करें। चिकन्स तादाद में कम हैं तो दूसरे करीबी पोल्ट्री फार्मर भाइयों से रब्ता करके पहले से उनके इल्म में ले आएँ कि जब भी आप रानी खेत अपने बर्ड्स को पिलाने के लिए लेके आएँ तो 20, 30 या 50 रुपये में मुझे भी 25, 50 या 100 सीसी पानी दे दें। मतलब जितने आपके चिकन्स हैं उस हिसाब से आप उनसे डोज ले लेंगे, क्योंकि वैक्सीन शुदा परिंदों के अजसाम में एक बैरियर बन जाता है, एक ब्रिज या पुल बन जाता है जिसे अब वो वायरस तोड़ नहीं सकता, जिसम में दाखिल होकर आपके परिंदों को मुतासर नहीं कर सकता, चाहे वो वायरस रानी खेत का हो या किसी और बीमारी का मौजब बनने वाला। अगर हम वैक्सीन करवाने पर खर्चा नहीं करते तो बाद में अद्वियात का खर्चा और फ्लाक में से मुर्गियों की अमवात से जो नुकसान होता है वो वैक्सीनेशंस की कीमतों से कहीं ज़्यादा होता है। न्यूकेसल डिजीज़ एनडी रानी खेत बीमारी का बायस बनने वाले वायरस की मुख्तलिफ हालतें, मुख्तलिफ अकसाम होती हैं और इसी हिसाब से वैक्सीन स्ट्रेंस कुछ इस तरह से होंगी। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि किसी फ्लाक में रानी खेत का मर्ज आता है और कुछ ही दिनों के बाद वो वायरस उन बर्ड से, उस फ्लाक से बाहर निकल जाता है। हमारा इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता और बर्ड्स रिकवर कर जाते हैं हल्की फुल्की ट्रीटमेंट से या बगैर कोई इलाज किए। तो ये रानी खेत की लेंटोजेनिक स्ट्रेन होती है जो सबसे कम जहरीली होती है, सबसे कम अमवात का बायस बनती है और बर्ड्स के ना तो अंडों की तादाद ज़्यादा मुतासर होती है सिवाय 2, 4, 5, 7% के, और ना ही इतनी ज़्यादा अमवात होती हैं सिवाय इक्का दुक्का के। ये लेंटोजेनिक स्ट्रेन जिस भी फ्लाक पे हमलावर होती है उसका जल्द से जल्द उस फ्लाक की जान छोड़ देना इस बात पे भी मुनसर होता है कि उस फ्लाक की इम्यूनिटी कितनी थी। दूसरा, बाज़ ऐसे होता है कि रानी खेत का वायरस हमलावर होता है और हमारा कम अज़ कम 50% फ्लाक, आधा फ्लाक, जितने भी हमने बर्ड्स रखे हो अगर 20 है तो 20 में से लगभग 10 बर्ड्स इंतहाई मुतासर कुन हालत में नज़र आते हैं। ये वायरस की मीज़ोजेनिक स्ट्रेन होती है, ये निस्बतन कम जहरीली होगी। जो 50% फ्लाक मुतासर है उसमें से ज़्यादा अमवात होने के इम्कानात होते हैं और अगर आपको रोज़ाना की बुनियाद पर पहले 18 अंडे हासिल होते थे तो अब 8, 9 या 10 अंडे हासिल होंगे। और अगर एकदम से सारे का सारा फ्लाक आपको मुतासर नजर आए, 80 से 100% अमवात उसमें से होने लग जाएं, तो ये शदीद जहरीली किस्म है जिसे हम वेलोजेनिक का नाम देते हैं। तो ये वायरस किसी भी हालत में आपके बर्ड्स के ऊपर हमलावर हो, आपकी पहले से ही यही कोशिश होनी चाहिए, यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हमने अपने फ्लाक के इम्यून स्टेटस को, इम्यूनिटी को मजबूत रखना है। बहुत से ऐसे माहौलियाती अनासर हैं, फैक्टर्स हैं जो मुर्गियों को दबाव तनाव में मुब्तला कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें यह शऊर हो कि आगाज से ही तनाव को, स्ट्रेस को पहचान लें तो हम अपनी मुर्गियों को, अपने बर्ड्स को खुश और सेहतमंद रहने में उनकी मदद कर सकते हैं। एकदम से उस माहौल में तब्दीली ले आना जिसमें मुर्गियां पहले से रह रही और उस माहौल की आदी हो चुकी थी, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है मुर्गियों को दबाव तनाव में लाने की। अचानक खुराक और पानी के बर्तन बिल्कुल तब्दील कर देना, रोशनी की दुरानिया में अचानक से तब्दीली ले आना,
कम खुराक डालना या कम पानी मुहैया होना, किसी भी वजह से कोई भी ऐसा बर्ड अपने फ्लाक में नहीं रहने देना कि जिसका रवैया जारहाना हो, वो दूसरों को बार बार मारने की कोशिश कर रहा हो। अगर आप अपनी मुर्गियों को तनाव से आज़ाद रखने में कामयाब रहते हैं या किसी वजह से चिकन्स अगर तनाव का शिकार भी हो जाएं, तो उन्हें जल्द से जल्द इस तशवीशनाक हालत से निकालने की महारत रखते हैं, तो यकीनी तौर पे आप मुर्गियों की बेहतरीन देखभाल करने वालों में से एक हैं। क्योंकि तनाव खामोशी से हमारी मुर्गियों की, हमारे बर्ड्स की फ्लाक की हालत दिन ब दिन बिगाड़ रहा होता है, और इसी कंडीशन में अगर रानीखेत जैसा वायरस उसके ऊपर अटैक कर देता है तो उस सूरत में नुकसान के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। आजकल मौसम गर्मा चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से या फिर अगर आप पैड्स वगैरह कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से नमी में इजाफा जब हो तो नीचे बिस्तर की खराबी, यानी गर्मी और बिस्तर की खराबी, ये दोनों माहौलियाती स्ट्रेस होंगे, माहौलियाती तनाव होंगे। ग़िज़ाइयत में कमी होती है, या खुराक तमाम बर्ड्स तक सही तरीके से नहीं पहुंचती, या खुराक का टेक्सचर तब्दील हो जाता है, या आप फीड के महंगा होने की वजह से घरेलू पैमाने पे वो अजनास दे रहे हैं कि जिनमें इतनी एनर्जी और प्रोटीन मौजूद नहीं है, तो ये न्यूट्रिशन की वजह से उनके ऊपर स्ट्रेस आएगा। जिस्मानी स्ट्रेस में बहुत तेज़ आप उनकी नशोनुमा की कोशिश करते हैं, बहुत जल्द बहुत ज़्यादा रोशनी दे के अपने फ्लाक को आप बालग कर लेते हैं, मैच्योर कर लेते हैं, तो ये भी एक किस्म का फिजिकल स्ट्रेस है जिसमें आप उनकी पकड़ दकड़ या इलाज के लिए ये सफ़र के दौरान उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ब्रूडिंग के दौरान आप चिक्स को जब बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड करते हैं, छोटे और बड़े चिक्स मिक्स रखते हैं, मुर्गी मुर्गा की रेशो आप गलत रखते हैं, तो ये आप सोशली समाजी तौर पे अपने फ्लाक को स्ट्रेस दे के उनको बीमारियों के लिए घर बना रहे हैं। गंदगी, कॉक्सी, जरसूमे, कमज़ोर इम्यून स्टेटस, या फिर नया हाउस जिसमें बहुत ज़्यादा तफैलियाँ हों, बहुत वायरसेस हों, बैक्टीरिया हों, आप किसी वजह से उन्हें साफ़ पानी मुहैया ना कर पाएँ, विटामिन सी वगैरह ना दें, तो उस कंडीशन में भी आपके फ्लाक को तनाव की वजह से मुख्तलिफ अमराज घेर लेते हैं। लिहाजा हमने अपने फ्लाक को, अपने बर्ड्स को रानीखेत जैसे मोज़र, मोहलक और जहरीले स्ट्रेन से, वायरस से महफूज रखना है, तो उसके लिए हमें स्ट्रेस की बाकायदा तरीके से समझ होनी चाहिए। बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए, घरेलू चिकन्स के लिए, चूँकि बाज़ का हमें इम्यून बूस्टर्स बाहर से ख़रीदना बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, इसलिए आपके साथ शेयर किया था कि आप घरेलू पैमाने पे उन्हें सब्जियाँ, कुदरती अजनास वगैरह फ्राहम करें, क्योंकि इनके अंदर भी ग़िज़ाइयत मौजूद होती है, इनके अंदर भी मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और प्रोटीन मौजूद होती हैं। लिहाजा अगर हम तैयारशुदा ग़िज़ा को अफोर्ड नहीं कर पाते तो घर में रखे परिंदों के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन होता है। गर्मी की वजह से बर्ड मुंह खोल के सांस लेता है, उसे पेंटिंग का नाम देते हैं, और वायरस की वजह से, किसी जरसूमे की वजह से अमले तनफ़्फ़ुस ख़राब हो, उस सूरत में मुश्किल से सांस लेना, मुख्तलिफ आवाज़ें निकालना, ये उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। बाज़ औक़ात पेंटिंग को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ तशबीह देने की वजह से हम गलत ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। लिहाजा ये भी एक ज़रूरी फैक्टर है। तो इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की कि उन तमाम पहलुओं, उन तमाम स्टेप्स, इकदामात, सरगर्मियों को आपके साथ शेयर किया जाए जिनकी पैरवी करके आप इस मोहलक स्ट्रेन से अपने फ्लाक को महफूज रख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।